बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक बैंकिंग में मिज़ान बैंक सफ़े अव्वल में आता है और मिज़ान बैंक जो आपको प्रोडक्ट्स देता है, आपको जो फाइनेंसिंग देता है, वो सूद से पाक होती हैं। इसलिए मैं आज के इस वीडियो सेशन में आपके लिए मिज़ान की सोलर फाइनेंसिंग लेकर आया हूं, जिसके तहत आप लोग शरिया कंप्लाइंट सोलर पैनल फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। आप लोग अपने घर के ऊपर सोलर की इंस्टॉलेशन चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको सूद से पाक फाइनेंसिंग कहीं से मिल जाए, तो आप लोग मिज़ान बैंक का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर आप 50% तक अपने बिल में बचत हासिल कर सकते हैं। इस फाइनेंसिंग के हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात लेकर आपके साथ मौजूद हूँ। इसके हवाले से पहले भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो सेशन मौजूद है, लेकिन वो 2024 में अपलोड किया गया था। अभी 2025 में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। कोई भी फाइनेंसिंग अप्लाई करने से पहले पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही आपको वो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सैलरीड इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उनको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले नेशनलिटी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। इसके बाद जो एप्लीकेंट की एज है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद को एप्लीकेंट होता है, वो अगर उसकी एज है तो वो 75 साल होनी चाहिए। को एप्लीकेंट का भी आगे चल के आपको बताएंगे वो कौन होता है। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो परमानेंट होनी चाहिए। आप जो जॉब कर रहे हैं वो परमानेंट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मंथली ग्रॉस आपकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो जॉब टेन्योर है वो आप कम से कम 2 साल से जॉब कर रहे हैं और ये परमानेंट जॉब होनी चाहिए, ये भी आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। इसके बाद आप पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू अपनी इनकम असेसमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आने चाहिए। आपके पास वैलिड एनटीएन नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वही आपका एनटीएन होता है अगर आप लोग एक्टिव फाइलर लिस्ट में आते हैं। इसके बाद आपकी क्रेडिट चेक्स की जाएगी। यहाँ पर ECIB एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, एक इदारा है जहाँ से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाएगी कि आपने माजी में कोई लोन लिया था, उसको आपने टाइम के ऊपर पे किया था और आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसे, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। इसके बाद फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स, आप लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। इसके बाद अकाउंट इन मिज़ान बैंक, आपका यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए मिज़ान बैंक में, तब भी आप लोग ये फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद डेट बर्डन रेशियो की बात करें तो 40% फॉर न्यू टू इंडस्ट्री आर हैविंग क्रेडिट हिस्ट्री लेस देन 12 मंथ्स। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से कम की होगी तो आपको 40% तक यहाँ पर अलाउ है कि आप मैक्सिमम डेट बर्डन रेशियो आपकी हो, यानी कि आपकी जो इनकम है 40% से ज़्यादा लोन की अदायगी में ना जा रही हो। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज़्यादा की मिल जाती है तो 40% से लेकर 45% तक यहाँ पर आपको अलाउ किया जाएगा कि आपकी डेट बर्डन रेशियो हो। नेक्स्ट, वो सैलरीड इंडिविजुअल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उनकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी है वो 2 लाख कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख से अगर वो उनकी सैलरी कम आ रही है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जॉब टेन्योर की बात करें तो कम से कम वो 3 साल से जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो और 5 ईयर्स का उनके एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर जो अदर चीज़ें हैं वो वही हैं जो यहाँ पर परमानेंट जॉब होल्डर की थी। इसके बाद बिजनेस इंडिविजुअल आ जाता है। बिजनेस इंडिविजुअल भी पाकिस्तानी होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट और CNSE होल्डर होना चाहिए। इसके बाद जो उसकी मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट होता है वो मैक्सिमम 75 साल का होना चाहिए और जो मिनिमम ग्रॉस इनकम है वो 5 लाख होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसके लिए तकरीबन ये नामुमकिन बना दिया गया है, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है। ठीक है, इसके बाद बिजनेस टेन्योर कम से कम 5 साल से उनका बिजनेस रन कर रहा हो और इनकम असेसमेंट भी की जाएगी, बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न वगैरह से आपकी यहाँ पर इनकम असेसमेंट भी की जाएगी। टैक्स पेयर भी आप होने चाहिए, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप लोग होने चाहिए और आपका एनटीएन बना होना चाहिए। इसके बाद क्रेडिट चेक किए जाएंगे, रेफरेंसेस भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, 2 आपको गवाहान चाहिए होंगे। इसके बाद आप फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। इसके बाद आपका मिज़ान में अकाउंट होना चाहिए और 30% तक आपको डेट बर्डन रेशियो यहाँ पर अलाउ की जाती है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से कम है और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज़्यादा है दूसरे केस में, तो आपको 35% तक यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। लास्ट में पेंशन इनकम होती है, उसमें भी नेशनलिटी पाकिस्तानी में होनी चाहिए। इसके बाद एज उनकी मैक्सिमम 70 साल होनी चाहिए और को एप्लीकेंट अगर उनके साथ है तो उसकी 75 साल उम्र होनी चाहिए। इसके बाद रिटायर पेंशन होने चाहिए और उनकी जो मंथली ग्रॉस पेंशन है वो कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकम असेसमेंट भी की जाएगी, टैक्स फाइलर होने चाहिए, उनको 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे और अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर 12 मंथ से कम की है तो उनको 40% तक डेट बर्डन रेशियो अलाउ किया जाएगा और अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज़्यादा की मिलती है तो उनको 45% तक डेट बर्डन रेशियो अलाउ किया जाएगा।
इसके बाद इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें इस्लामिक मोड फॉलो किया जाता है मुसव्वमा का। अब ये आपको थोड़ा समझा देते हैं कि इसमें होता ये है कि बैंक जो होता है वो आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, बल्कि बैंक सोलर पैनल बाय करेगा और आपको कीमत नहीं बताएगा। ठीक है, आपको कीमत नहीं बताएगा और उसमें अपना प्रॉफिट लगाएगा और फिर आपको सेल कर देगा। अब जो भी प्रॉफिट आप और बैंक के दरमियान तय होगी उसको यहाँ पर किस्तों की सूरत में डिवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग 1 साल की किस्तें बनवाना चाहेंगे तो आपको 12 किस्तें देखने को मिल जाएंगी। 5 साल के लिए बनवाना चाहेंगे तो 60 किस्तों में वो पैसे डिवाइड होंगे। अगर आप लेट पेमेंट भी करेंगे तो उनके ऊपर कोई सूद चार्ज नहीं किया जाएगा। यही डिफरेंस है इस्लामिक बैंकिंग और आम बैंकिंग में। इस्लामिक बैंकिंग में आपको प्रोडक्ट दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपको मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, आगे चल के आपको बताएंगे। इसके बाद स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग मिज़ान के प्रीमियम कस्टमर हैं। इसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो कम से कम आप 1 साल तक इसमें किस्तें बनवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 60 मंथ्स यानी कि 5 साल तक इसमें किस्तें अदा कर सकते हैं। अलाउड कैपेसिटी 1 किलोवाट से लेकर आप लोग 1000 केवी तक का यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। फाइनेंसिंग अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 1 लाख आप लोग यहाँ पर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं और मैक्सिमम 25 लाख तक आप लोग यहाँ पर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी कोलैटरल की बात करें तो एचपी और सोलर पैनल और 3 चेक आपको देने पड़ेंगे। एचपी का ये मतलब होता है कि अगर आप लोग अपनी किस्त की अदायगी में फेल हो जाते हैं, आप लोग पैसे अदा नहीं कर सकते, जो सोलर पैनल होगा वो बैंक उसको ऑन कर लेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद रेजिडेंस ओनरशिप का यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पर आप लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो जगह आपकी मलकियत होनी चाहिए। लेकिन अगर वो जगह आपकी मलकियत नहीं है तो जो वहाँ का मालिक होगा वो को एप्लीकेंट बन जाएगा। ठीक है, को एप्लीकेंट की एज मैंने आपको पहले बता दी कितनी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें आपकी नेट मीटरिंग सिस्टम होगा। यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज़्यादा या उसके बराबर होगी तो आपको मिनिमम 15% की तगी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से कम होगी तो आपको यहाँ पर मिनिमम 30% की डाउन पेमेंट और मैक्सिमम आप 50% तक डाउन पेमेंट कर सकते हैं। डाउन पेमेंट वो होती है जो आप स्टार्टिंग में पैसे देते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑफ ग्रिड सिस्टम है जिसमें नेट मीटरिंग सिस्टम नहीं होता। इसमें डाउन पेमेंट आपको मिनिमम 30% और मैक्सिमम आप 50% तक कर सकते हैं। फर्स्ट के 10 लाख का आप लोन लेते हैं तो आपको 3 लाख स्टार्ट में देने पड़ेंगे। 10 लाख का लोन यहाँ पर पैसों की सूरत में नहीं मिलेगा बल्कि आपको सोलर इंस्टॉल करवा कर देगा मिज़ान बैंक। नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और वहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बैंक को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे। सैलरीड क्लास मोस्टली लोग होते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम। अमाउंट लिखने के बाद डाउन पेमेंट आप 30% कर दें, बेहतर है। 10 लाख का आप लोन लेंगे, 3 लाख आपने स्टार्टिंग में दे देने। टेन्योर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वो मैं 5 साल का करूँगा, मैं 5 साल में इसकी अदायगी करना चाहता हूँ। इसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी इसमें सैलरीड है। इसमें हमने 10 लाख की फाइनेंसिंग ली थी, डाउन पेमेंट हम 3 लाख कर रहे हैं और टेन्योर 5 साल का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 60 मंथ्स की यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वो कैलकुलेट करके मैं बता रहा है। स्टार्टिंग में बात करें तो 19,394 रुपये की यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनी थी और इस तरह ही आप लास्ट में आ जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है बतदरीज कम होती जा रही है और आखिरी महीने में आपको तकरीबन जाकर यहाँ पर 11,809 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 11,809। तो ये अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स का ये मतलब होता है कि वो आस्ता आस्ता कम हो जाती हैं। अब आपके जहन में एक सवाल भी पैदा हो रहा होगा, आपने बैंक से 7 लाख की तकरीबन फाइनेंसिंग ली और ये जब सारी कैलकुलेट करें तो तकरीबन यहाँ पर 9 लाख और 50,000 ये से ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये 2.5 लाख जो एक्स्ट्रा होते हैं बैंक ने अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है। ठीक है, इस्लामिक मोड ये इसमें इस तरह आ जाता है कि बैंक आपको कोई डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहा, बैंक आपके घर के ऊपर सोलर इंस्टॉलेशन करवाएगा और उसके बाद जो प्राइस होगी वो बैंक आपको डिस्क्लोज नहीं करता। बैंक अपनी मर्जी से यहाँ पर प्राइस लगाता है और अपना प्रॉफिट रख के यहाँ पर किस्तें बनाता है और ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आता। अभी आपको कुछ चार्जेस भी बताने हैं, वो भी आपने देखने हैं ताकि हो सकता है वो चार्जेस आपको ज़्यादा लगें और ये आप अप्लाई ना करें। लास्ट में कुछ कास्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ये 5,000 हैं और इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एक्चुअल होंगे, जो भी यहाँ पर कागजी कार्रवाई होगी उसके ऊपर जो एक्चुअल खर्चा आएगा वो आपसे लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पर कोई नहीं है। यही इस्लामिक बैंकिंग की एक अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको अगर आपकी किस्त लेट हो जाती है तो कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई इसका सूद एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। मिज़ान एनर्जी पार्टनर सर्वे, आपको अगर सर्वे यहाँ पर आपके घर पे किया जाता है जहाँ पर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं यानी कि आप लोग ये फाइनेंसिंग ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आप सारी किस्तें एकदम पे करके इसकी टर्मिनेशन करवा सकते हैं। STR फ़ी 1,000 होगी अगर एप्लीकेबल होगी, यानी कि अगर आपकी कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो उसके ऊपर 1,000 रुपये यहाँ पर लगेगा, आपकी ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको पास किया जाएगा।
तो नाज़रीन ये थी मिज़ान बैंक की सोलर फाइनेंसिंग, जो शरिया कंप्लाइंट सोलर फाइनेंसिंग। इसमें आप लोग सूद से पाक सोलर इंस्टॉलेशन अपने घर के ऊपर करवा सकते हैं, 1 केवी से लेकर 1000 केवी तक। तमाम डिटेल्स मैंने आपको कोशिश की है कि आपको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।